बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक चतुर और न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह अपनी बुद्धिमानी, निर्णय क्षमता और न्यायप्रियता के लिए प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। राजा न केवल शत्रुओं को चतुराई से हराने में सक्षम था, बल्कि अपने राज्य को भी कुशलता से संचालित करता था। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक दूत भेजता है। दूत राजा के दरबार में आकर कहता है, महाराज, हमारे राजा ने आपको एक चुनौती भेजी है। यदि आप वास्तव में चतुर हैं, तो इस गूंगे व्यक्ति से बुलवा कर दिखाइए कि वह कौन है और कहां से आया है। राजा ने दूत की चुनौती स्वीकार की। उसने कुछ देर तक गूंगे व्यक्ति को ध्यान से देखा और फिर कागज और कलम मंगवाकर उसे लिखने का इशारा किया। गूंगे व्यक्ति ने लिखा कि वह फलाने राज्य से आया है और उसका नाम भी लिख दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी बुद्धिमानी से चुनौती का उत्तर दिया और दूत निरुत्तर होकर चला गया। एक दिन राजा के दरबार में दो स्त्रियां आईं। वे एक ही बच्चे को अपना बताकर झगड़ रही थी। राजा ने दोनों की बात सुनी और फिर एक सैनिक को आदेश दिया, इस बच्चे को तलवार से दो भागों में बांट दो और दोनों माताओं में बांट दो। पहली महिला ने राजा की बात सुनते ही चुपचाप सहमति जताई, लेकिन दूसरी महिला ने रोते हुए कहा, नहीं महाराज, कृपया इस बच्चे को जीवित छोड़ दीजिए और इसे पहली स्त्री को दे दीजिए। राजा मुस्कुराया और बोले, यही असली माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। इस प्रकार राजा ने अपनी बुद्धिमानी से न्याय किया। राजा हमेशा अपनी प्रजा के हित के लिए सोचता था। उसने किसानों के लिए नई सिंचाई प्रणाली शुरू की, व्यापारियों के लिए करों में छूट दी और गरीबों के लिए अन्न भंडार खोल दिए। एक बार राजा वेश बदलकर अपने राज्य का दौरा कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत दुखी था। पूछने पर पता चला कि वह कर न चुका पाने के कारण अपना घर खोने वाला था। राजा ने तुरंत कर व्यवस्था में सुधार किया और गरीबों को राहत देने के लिए नए नियम बनाए। इससे प्रजा में राजा के प्रति और अधिक सम्मान बढ़ गया। चतुर राजा न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य का संचालन करता था, बल्कि वह न्यायप्रिय और दयालु भी था। उसने अपनी सूझबूझ और निर्णय क्षमता से कई समस्याओं को हल किया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। उसकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि चतुराई, न्याय और दयालुता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज ज्वाइन करें।